ओम शांति। बाबा के महावाक्य है 15 अप्रैल 2024 के। बाबा की मुख्य शिक्षा है, मीठे बच्चे, ये संगम युग उत्तम से उत्तम बनने का युग है। इसमें ही तुम्हें पति से पावन दुनिया बनानी है। मीठे बच्चे, ये संगम युग उत्तम से उत्तम बनने का युग है। इसमें ही तुम्हें पति से पावन दुनिया बनानी है। प्रश्न है, अंतिम दर्दनाक सीन को देखने के लिए मजबूती किस आधार पर आएगी? अंतिम दर्दनाक सीन को देखने के लिए मजबूती किस आधार पर आएगी? बाबा जवाब दे रहे हैं, शरीर का भान निकालते जाओ। अंतिम सीन बच्चे बहुत कड़ी है। बाप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए अशरीरी बनने का इशारा देते हैं। जैसे बाप इस शरीर से अलग हो तुम्हें सिखलाते हैं, वैसे तुम बच्चे भी अपने को शरीर से अलग समझो। अशरीरी बनने का अभ्यास करो। बुद्धि में रहे कि अब घर जाना है। मीठे मीठे रूहानी बच्चे हैं तो जिस्म के साथ, बाप भी अभी जिस्म के साथ है। इस घोड़े व गाड़ी पर सवार है और बच्चों को क्या सिखलाते हैं? जीते जी बनना कैसे होता है और कोई ये सिखला ना सके सिवाय बाप के। बाप का परिचय सब बच्चों को मिला है। वह ज्ञान का सागर पतित पावन है। ज्ञान से ही तुम बच्चे पतित से पावन बनते हो और पावन दुनिया भी बनानी है। इस पतित दुनिया का ड्रामा प्लान अनुसार विनाश होना ही है। सिर्फ जो बाप को पहचानते हैं और जो ब्राह्मण भी बनते हैं वही फिर पावन दुनिया में आकर राज्य करते हैं। पवित्र बनने के लिए ब्राह्मण भी जरूर बनाना है और बनना है। यह संगम युग है ही पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का युग। कहेंगे उत्तम तो बहुत साधु संत महात्माएं, वजीर, अमीर, प्रेसिडेंट आदि है, परंतु नहीं, ये तो कलयुगी भ्रष्टाचारी दुनिया, पुरानी दुनिया है। पतित दुनिया में बच्चे पावन एक भी नहीं। अभी तुम संगम योगी बनते हो, वो लोग पतित पावनी पानी को समझते हैं। सिर्फ गंगा ही नहीं, जो भी नदियां हैं, जहां भी पानी देखते हैं, समझते हैं पानी पावन करने वाला है। ये बुद्धि में उनके बैठा हुआ है। कोई कहा जाते हैं, मतलब पानी में स्नान करने जाते हैं, परंतु पानी से तो बच्चे कोई पावन हो न सके। अगर पानी में स्नान करने से पावन हो जाते फिर तो इस समय सारी सृष्टि पावन होती। इतने सब पावन दुनिया में होने चाहिए। ये तो पुरानी रस्म चली आती है। सागर में भी सारा किचरा आदि जाकर पड़ता है, फिर वो पावन कैसे बनाएंगे? पावन तो बल्कि बनना है आत्मा को। इसके लिए तो परमपिता परमात्मा चाहिए जो आत्माओं को पावन बनाए। तो तुमको बच्चे समझाना है, पावन होते ही है सतयुग में, पतित होते हैं कलयुग में। अभी तुम संगम युग पर हो, पति से पावन होने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बच्चे जानते हो हम शूद्र वर्ण के थे, हम ब्राह्मण वर्ण के बने हैं। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बनाते हैं हमें सच्चे सच्चे
मुखवंशावली ब्राह्मण कुलभूषण वे है मुखवंशावली। प्रजापिता तो प्रजा सारी हो गई ना बच्चे, प्रजा का पिता है ब्रह्मा, वो तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो गया। जरूर मैं था, फिर कहाँ गया? पुनर्जन्म तो लेते हैं ना। ये तो बच्चों को बताया है कि ब्रह्मा भी पुनर्जन्म लेते हैं। ब्रह्मा और सरस्वती, माँ और बाप, वही फिर महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण बनते हैं, जिसको विष्णु कहा जाता है। वही फिर 84 जन्मों के बाद आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। वह ये राज तो समझाया है, कहते भी हैं जगदम्बा तो सारे जगत की माँ हो गई ना। लौकिक माँ तो हर एक की ही अपने अपने घर में बैठी है, परंतु जगदम्बा को कोई जानते ही नहीं। ऐसे ही अंधश्रद्धा से कह देते हैं, जानते कोई को भी नहीं है। जिनकी पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन को ही नहीं जानते, परिचय ही नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि रचयिता है ऊंच से ऊंच, ये उल्टा झाड़ है सृष्टि का। इनका बीज रूप ऊपर भी है, बाप को ऊपर से नीचे आना पड़े तुमको पावन बनाने लिए। तुम बच्चे जानते हो बाबा आए हुए हैं हमको इस सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान देकर फिर उस नई सृष्टि का चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनाते हैं। इस चक्र के राज को दुनिया में तुम्हारे सिवाय कोई जानते नहीं। बात कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, फिर 5000 वर्ष बाद आकर तुमको ये महसूस होगा। ये ड्रामा बना बनाया है, ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स और ड्रामा के आदि मध्यांत को न जाने तो उनको बेअक्ल कहेंगे ना। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, 5000 वर्ष पहले भी हमने तुमको समझाया था, तुमको अपना राज्य दिया था, जैसे अब दे रहे हैं। तुमको पवित्र भी बनाया था, जैसे बना रहा हूं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। वही सर्वशक्ति मान पतित पावन है, गायन भी है अंत गाल जो फुलाना सिमरे वन अर्थात घड़ी घड़ी ऐसी योनि में जाए। अब इस समय तुम जन्म तो लेते हो, परंतु कुकर कुकर कुत्ते बिल्ली नहीं बनते हो। अभी बेहद का बाप आया हुआ है, कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूं। ये सब काम चिता पर बैठ काले हो गए, इन्हों को फिर ज्ञान चिता पर चढ़ाना है। तुम अब ज्ञान चिता पर चढ़े हो, ज्ञान चिता पर चढ़ फिर विकारों में जा ना सके। प्रतिज्ञा करते हैं कि हम पवित्र रहेंगे। बाबा कोई वो राखी नहीं बनवाते हैं, ये तो भक्ति मार्ग का रिवाज चला आता है। वास्तव में ये है इस समय की बात। तुम बच्चे समझते हो पवित्र बनने बगैर पावन दुनिया का मालिक कैसे बनेगा। फिर भी पक्का कराने के लिए बच्चों से प्रतिज्ञा कराई जाती है। कई ब्लड से लिख कर देते हैं, कोई कैसे लिखते हैं, बाबा प्यारे बाबा आप आए हैं, हम आपसे वर्षा जरूर जरूर लेंगे। निराकार साकार में आते हैं ना, जैसे बाप परम धाम से उतरते हैं वैसे तुम आत्माएं भी उतरती हो, ऊपर से नीचे आती हो पार्ट बजाने। ये तुम समझते हो ये सुख और दुख का खेल है।
आधा कल्प सुख आधा कल्प दुख है। बाप समझाते हैं लाडले बच्चे, पौना से भी तुम जाति सुख भोगते, आधा कल्प के बाद भी तुम धनवान थे। कितने बड़े मंदिर आदि बनवाते हैं, दुख का बच्चे पीछे होता है। जब बिल्कुल तमो प्रधान भक्ति बन जाती है, बाप ने समझाया है, तुम पहले पहले अव्यभिचारी बच्चे भक्त थे, सिर्फ एक की भक्ति करते थे। जो बाप तुमको देवता बनाते हैं, सुख धाम पे ले जाते हैं, उनकी तुम पूजा करते थे, फिर बाद में व्यभिचारी भक्ति शुरू होती है। पहले एक की पूजा, फिर देवताओं की पूजा करते थे, अभी तो 5 भूतों के बने हुए शरीरों की पूजा करते हैं। चैतन्य की भी तो जड़ की भी पूजा करते हैं, 5 तत्वों के बने हुए शरीर को देवताओं से भी ऊंच समझते हैं। देवताओं को तो सिर्फ ब्राह्मण हाथ लगाते हैं, तुम्हारे तो बच्चे ढेर के ढेर गुरु लोग हैं। ये बाप बहन बताते हैं, ये ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं, मैंने भी सब कुछ किया, भिन्न भिन्न हठ योग आदि, कान नाक मोड़ना आदि सब कुछ किया, आखिर सब कुछ छोड़ देना पड़े। ये वह धंधा करे या ये धंधा करे। तुलसी आती रहती थी, जमाइयां आती रहती थी, तंग हो जाता था। प्राणायाम आदि सीखने में बच्चे बड़ी तकलीफ होती है। आधा कल भक्ति मार्ग में थे, अभी मालूम पड़ता है, बाप बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं। वो कहते हैं भक्ति तो बच्चे परंपरा से चली आती है, अब सत्युग में तो भक्ति कहाँ से आई, मनुष्य बिल्कुल समझते ही नहीं, मूड मती है। सत्युग में तो ऐसे नहीं कहेंगे, बाप कहते मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ, शरीर भी उनका ही लेता हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते। यही नंबर 1 जो सुंदर था, वही अब शाम बन गया। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है, तो बाप कहते हैं लाडले बच्चे, जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ उसमें अभी बैठा हूँ, क्या सिखलाने, जीते जी मरना। इस दुनिया से तो बच्चे मरना ही है ना, अभी तुमको पवित्र होकर के मरना है। मेरा पार्टी है पावन बनाने का, तुम भारतवासी बुलाते ही होंगे पतित पावन, और कोई अर्थ नहीं कहते। हे लिबरेटर, दुख की दुनिया से छुड़ाने के लिए आओ। सब मुक्ति धाम में जाने के लिए ही मेहनत करते हैं, तुम बच्चे फिर पुरुषार्थ करते हो तो धाम में जाने के लिए, वो है प्रवृत्ति मार्ग के लिए। तुम जानते हो हम प्रवृत्ति मार्ग वाले पवित्र थे, पावन थे, फिर अपवित्र बने। प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम निवृत्ति मार्ग वाले कर न सके। यज्ञ तप दान पुण्य आदि सब प्रवृत्ति मार्ग वाले ही करते हैं। तुम अभी फील करते हो कि अभी हम सबको जानते हैं, शिव बाबा हम सबको घर बैठे पढ़ा रहे हैं। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, उनसे तुम बहुत समय के बाद मिलते हो तो प्रेम के आंसू आते हैं। बाबा कहने से ही रोमांच खड़े हो जाते हैं, ओहो बाबा आए हुए हैं। हम बच्चों की सर्विस में बाबा हमको इस पढ़ाई से बिल्कुल पावन बनाकर ले जाते हैं। इस गंदी छीछी पतित विकारी दुनिया से हमको ले जाएंगे अपने साथ।
भक्ति माल में तो आत्माएं कहती थी बाबा आप आएंगे तो हम वहां ही जाएंगे, हम आपके ही बनेंगे, दूसरा कोई नहीं, नंबर वन तो है ही है। सबका अपना अपना पार्ट है। कोई तो आपको बहुत प्यार से याद करते हैं, जो स्वर्ग का वर्षा देते हैं, सत्यु में रोने का नाम ही नहीं होता। यहाँ तो बच्चे कितना रोते हैं, जब स्वर्ग में गया तो फिर रोना क्यों चाहिए, और ही बाजा बजाना चाहिए। वहां तो बाजा बजाते हैं, खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। ये रस्म भी शुरू यहाँ से ही होती है। यहाँ तुम कहेंगे हमको अपने घर जाना है, वहां तो समझते हो पुनर्जन्म लेना है, तो बाप सब बातें समझा देते हैं। ब्रह्मी का मिसाल भी बच्चे तुम्हारा ही है, तुम ब्राह्मणिया हो, विष्टा के कीड़ों को तुम भू भू करती हो, तुमको तो बाप कहते हैं शरीर को भी बच्चे छोड़ देना है, जीते जी मरना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, अब हमको वापिस जाना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद कर, देह को भूल जाओ। बाप तो बच्चे बहुत बहुत मीठा है, कहते हैं मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने आया हूँ, अब शांति धाम और सुधाम को याद कर। अलग और बे ये है तो धाम, शांति धाम हम आत्माओं का घर है। हमने पाठ बजाया, अब हमें घर जाना है। वहां ये चीज शरीर ही रहता ही नहीं है। अभी तो ये बिल्कुल ही जजली भूख शरीर हो गया है। अब हमको बाप सन्मुख बैठ सिखलाते हैं इशारे में, मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी बच्चे आत्मा हो, मैं शरीर से अलग होकर तुमको भी वही सिखलाता हूँ, तुम भी अपने को शरीर से समझो। अभी बच्चे घर जाना है, यहाँ तो रहने का भी है ही नहीं, ये भी जानते हो अभी विनाश होना है। भारत में रक्त की नदियां बहेंगी, फिर भारत में ही दूध की नदियां बहेंगी। ये सब धर्म वाले इकट्ठे सब आपस में लड़ मरेंगे, ये पिछाड़ी का मौत है। पाकिस्तान में क्या क्या होता था, बड़ी कड़ी सीन थी, कोई देखे तो बेहोश हो जाए। अभी बाबा तुमको मजबूत बनाते हैं, शरीर का भार भी निकाल देते हैं। बाबा ने देखा बच्चे जान में नहीं रहते हैं तो बहुत कमजोर है, इसलिए सर्विस भी नहीं बढ़ती है। घड़ी घड़ी लिखते हैं बाबा याद भूल जाती है, बुद्धि लगती नहीं है। बाबा कहते हैं योग अक्सर बच्चे छोड़ दो, विश्व की बादशाही देने वाले बाप को तुम भूल जाते हो। पहले भक्ति में बुद्धि कहीं और तरफ चली जाती थी तो अपने को चुटकी काटते थे। बाबा कहते तुम बच्चे आत्मा अजर अमर अविनाशी हो, सिर्फ तुम पावन और पतित बनते हो, बाकी आत्मा कोई बच्चे छोटी बड़ी नहीं होती। अच्छा मीठे मीठे सिक्किलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यारा गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य स्थान है अपने आप से बातें करूं। ओह बाबा आए हुए हैं, पिता परमात्मा आए हुए हैं हमारी सर्विस में, वह हमें घर बैठे पढ़ा रहे हैं। बेहद का बाबा बेहद का सुख देने वाला है, उनसे हम अभी मिले हैं। ऐसे प्यार से बाबा कहो
और खुशी में प्रेम के आंसू आ जाए, रोमांच खड़े हो जाए, दूसरा वापिस घर जाना है, इसमें सबसे ममत्व निकाल, जीते जी मरना है। इस देह को भी भूलना है, इससे अलग होने का अभ्यास करना। वरदान है, बीती हुई बातों व वृत्तियों को समाप्त कर, बीती हुई बातों व वृत्तियों को समाप्त कर संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा तो सेवा में स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है। कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो तो पहले चेक करो कि बुद्धि में किसी आत्मा की बीती हुई बातों की स्मृति तो नहीं है। सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो तो पहले चेक करो कि बुद्धि में किसी आत्मा की बीती हुई बातों की स्मृति तो नहीं है। उस स्मृति दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना, उनसे व्यवहार करना, इससे संपूर्ण सफलता नहीं हो सकती। इसलिए बीती हुई बातों को व वृत्तियों को समाप्त कर स्वच्छ आत्मा बनो, तभी संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। स्लोगन है, जो स्वयं परिवर्तन करता है विजय माला उसी के गले में ही पड़ती है। जो स्वयं परिवर्तन करता है विजय माला उसी के गले में। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, ये संगम योग उत्तम से उत्तम बनने का योग है। इससे इसमें ही तुम्हें पति से पावन बन, पावन दुनिया बनानी है। जैसे बाप इस शरीर से अलग हो तुम्हें सिखलाते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी अपने को शरीर से अलग रखो। अशरीरी बनने का अभ्यास करो, बुद्धि में रहे कि अब हमें घर वापस जाना है। अब बाबा कहते हैं, बच्चे तुम लागले सीखे लगे रूहानी बच्चे, गॉडली चाइल्ड हो, गॉडली स्टूडेंट हो, तो तुम्हारे संस्कार मिलने के आपस में संस्कार मिलन की रास कर। यदि आपको कभी कोई का विचार स्पष्ट नहीं लगता तो भी ना कभी नहीं करने चाहिए। शब्द सदैव हाँ जी ही निकलना चाहिए। समय को देखकर इशारा दे सकते हो, अगर उसी समय ना कहकर कट करेंगे तो संस्कार टकराएंगे। इसलिए हाँ जी कर उसका बेस अर्थात धरती बना, फिर समय देख इशारा दो। यही विधि है संस्कार मिलन की। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।